Agam Cinematic Universe. Legacy of Jainism. अनादिकाल से यह ब्रह्मांड 84 लाख योनियों और 4 गतियों का एक अंतहीन चक्र रहा है और इसी चक्र में भटकती एक आत्मा की यह महागाथा है। एक ऐसा जीव जिसने स्वर्ग के चरम सुखों को भी भोगा और निगोद से लेकर नरक की महाभयानक पीड़ाओं को भी सहा। यह कहानी है हमारे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के जीव की, जिसने कर्मों के इस अथाह सागर को पार करके एक साधारण सी आत्मा से तीर्थंकर पद तक का यह असाधारण सफर कैसे तय किया। इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत होती है जन्म मरण के एक ऐसे मोड़ पर, जब इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी के घने जंगलों में यह जीव एक शक्तिशाली भील कबीले का सरदार बना, जिसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा का जीवन जंगल के कठोर नियमों से बंधा था। शिकार उसकी आजीविका थी। एक दिन पत्तों के बीच होती हलचल को देखकर पुरुरवा को लगा कि कोई विशाल मृग वहां विश्राम कर रहा है। यह दृश्य देखते ही उसका शिकारी मन जागृत हो उठा। उसने तुरंत निशाना साध लिया। प्राण घातक बाण छूटने ही वाला था कि तभी उसकी भद्र पत्नी ने उसे रोक लिया। ठहरिए स्वामी, यह कोई साधारण मृग नहीं बल्कि साक्षात वन देवता प्रतीत होते हैं। जब उसने समीप जाकर देखा तो सामने ध्यान में लीन परम शांत दिगंबर मुद्रा को देखते ही उस क्रूर भील का हृदय मोम की भांति पिघल गया। वास्तव में ये परम वीतरागी मुनिराज सागर सेन थे, जो दिग्भ्रम के कारण उस सघन वन में अपना मार्ग भटक गए थे। उसने अत्यंत विनय पूर्वक मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उस भयंकर जंगल से बाहर निकलने का सुरक्षित मार्ग बतलाया। मुनिराज ने उसकी भद्रता से प्रभावित होकर उसे अहिंसा का उपदेश दिया। संत की उस क्षण भर की संगति का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसी क्षण पुरुरवा ने मद्य, मांस और मधु के आजीवन त्याग का दृढ़ संकल्प ले लिया और अपने इसी व्रत के जीवन पर्यंत निष्ठापूर्ण पालन से मृत्यु के पश्चात वह जीव सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की उत्कृष्ट आयु पूर्ण करने के पश्चात वह जीव वहां से च्युत होकर भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र और भरत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती भरत के पुत्र रूप में जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मारीची कुमार। अरे रे, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। दादा ऋषभ देव अत्यंत वात्सल्य के साथ अपने पौत्र मारीची को गोद में लेकर खिलाते और उसे अध्यात्म का सबसे गूढ़ पाठ पढ़ाते और नन्हा मरीची अपनी तोतली भाषा में दादा का अनुसरण करता। बोलो बेटा, अप्पा सो परमप्पा। अप्पा सो प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर का वह मिलन कितना अद्भुत, कितना आनंददायी रहा होगा। परंतु काल की गति बड़ी विचित्र है। नीलांजना के नृत्य को देखकर महाराजा ऋषभ देव को संसार की क्षण भंगुरता का यथार्थ बोध हुआ और उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। दादा के प्रति परम स्नेह के कारण बिना चैतन्य तत्व की गहराई को समझे मरीची ने भी अन्य राजाओं के साथ देखा देखी मुनि दीक्षा ले ली, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना लिया गया वैराग्य टिकता नहीं। मुनि मार्ग की कठोरता, भूख प्यास और परिशह मरीची सहन न कर सका। उधर 1000 वर्ष पश्चात भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके दिव्य संवत्सरण में जब भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि क्या उनके कुल में कोई अन्य तीर्थंकर होगा, तब प्रभु की ओंकारमयी दिव्य ध्वनि खिरी, हे भरत, तुम्हारा यह पुत्र मरीची ही इस 24 का अंतिम तीर्थंकर होगा। यह सुनकर पूरे संवत्सरण में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, स्वयं को भावी तीर्थंकर जानकर भी मरीची के भीतर का मिथ्यात्व नहीं टूटा। मुनि वेश से भ्रष्ट होकर उसने तापस का वेश धारण कर लिया और अज्ञानवश एक नया मिथ्या मार्ग सांख्य मत का प्रवर्तन किया। तीर्थंकर का पौत्र होकर भी सन्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग का प्रवर्तन करने वाले उस मरीची ने अपने लिए अनंत संसार और घोर दुखों के द्वार खोल लिए। मरीची का जीव अपनी आयु के अंत में मरकर ब्रह्म स्वर्ग में 10 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां से च्युत होकर उसने अयोध्या नगरी में जटिल नाम के ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। वह वेदों का ज्ञाता था और परिव्राजक मत में स्थित होकर उसने लंबे समय तक उसी खोटे मार्ग का उपदेश दिया। आयु पूर्ण कर जटिल ब्राह्मण मरकर
सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ और 2 सागर तक वहां के सुख भोगे। इसके बाद वह भरत क्षेत्र के स्तूणागार नामक नगरी में पुष्यमित्र के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने फिर से वही पुराना परिव्राजक वेश धारण किया और मूर्ख मनुष्यों को 25 मिथ्या तत्वों का उपदेश दिया। खोटा उपदेश देने पर भी कषाय मंद होने के कारण उसने देवायु का बंध किया और सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां के सुख भोगने के पश्चात वह अग्निसाह नाम का ब्राह्मण हुआ और परिव्राजक दीक्षा लेकर पहले के समान ही अपनी आयु बिताई। आयु के अंत में वह मरकर सनत कुमार स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। स्वर्ग से च्युत होने के बाद उसने मंदिर नामक गांव में अग्निमित्र नाम से जन्म लिया तथा पुरानी परिव्राजक दीक्षा धारण कर मिथ्या शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। अब की बार वह माहेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से च्युत होकर उसी मंदिर नगर में वह जगत प्रसिद्ध भारद्वाज नामक पुत्र हुआ और पुनः गत जन्म की भांति सन्यासी होकर कुतप में जीवन गंवाकर चौथे स्वर्ग में गया, जिसके नीच पुण्य का अस्त हुआ है और जो मिथ्यात्व की आग में जल रहा है। ऐसा वह भील का जीव लगातार कुमार्ग को प्रकट करने के फलस्वरूप स्वर्ग से च्युत होकर वह समस्त अधोगतियों में गया और उसने भारी दुख भोगे। इस प्रकार त्रस और स्थावर योनियों में असंख्यात वर्षों तक परिभ्रमण करता हुआ वह बहुत खेद खिन्न हो गया। लंबे परिभ्रमण के पश्चात मगध देश के राजगृह नगर में उसने स्थावर नाम के ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। वह वेद वेदांग का पारगामी और पापों का पात्र था। सम्यक दर्शन से शून्य होने के कारण उसका ज्ञान, शांति, समाधि और तप मरीचि के समान ही निष्फल था। फिर भी उसने परिव्राजक मत की दीक्षा में ही आसक्ति धारण की। अंततः आयु पूरी होने पर मरकर वह माहेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां की आयु पूर्ण कर मगध देश की राजगृही नगरी में राजा विश्वभूति के पुत्र विश्वनंदी के रूप में अवतरित हुआ। संसार की असारता जानकर जब राजा विश्वभूति ने वैराग्य धारण किया तो वे अपने भ्राता विशाखभूति को राज्य सौंपकर स्वयं मुनि हो गए। युवराज विश्वनंदी ने अपनी नगरी में एक अत्यंत सुंदर उद्यान का निर्माण कराया, जिसमें उसकी गहरी आसक्ति थी। परंतु एक बार उसके काका के पुत्र नंद विशाख ने उस उद्यान को देखा और उसे पाने की हट कर बैठा। पुत्र मोह में अंधे होकर काका विशाखभूति ने कपटपूर्वक विश्वनंदी को युद्ध के बहाने कश्मीर भेज दिया और पीछे से वह प्रिय उद्यान नंद विशाख को सौंप दिया। जब युवराज विश्वनंदी वापस लौटा तो अपने उद्यान पर नंद विशाख का अधिकार देखकर वह क्रोध से भर उठा। युवराज विश्वनंदी ने उसके साथ युद्ध किया। प्राणों के संकट में नंद विशाख उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। अपने ही परिजनों का यह स्वार्थ और क्षुद्रता देखकर विश्वनंदी का हृदय संसार से विरक्त हो गया और उन्होंने राजपाट त्याग कर दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। एक बार 1 माह के कठोर उपवास के पश्चात वे मथुरा नगरी की गलियों में पारना के लिए निकले। आहार को जाते हुए मार्ग में अचानक एक बैल ने उन्हें सींग मारा और वे धरती पर गिर पड़े। दुर्भाग्यवश वहीं पास में राज्य भ्रष्ट हो चुका नंद विशाख खड़ा था। मुनिराज को गिरते देख वह पूर्व वैर के कारण अट्टहास करते हुए व्यंग्य करने लगा। कहाँ गया तेरा वो बल, विशाल वृक्ष उखाड़ने वाला, आज एक बैल के धक्के से गिर पड़ा। ये कटु व्यंग्य सुनते ही तपस्या से क्षीण हुए मुनि विश्वनंदी के भीतर सुप्त कषाय जाग उठी। क्रोधावेश में वे अपना मुनिपद और क्षमा भाव भूल गए। उन्होंने अज्ञानवश यह खोटा निदान कर लिया कि अरे दुष्ट, यदि मेरे इस कठोर तप का कोई फल हो तो मैं अगले जन्म में अद्भुत शक्ति प्राप्त करूं और तुझे मारूं। अरे रे! क्रोध की एक ज्वाला ने रत्नत्रय के अमूल्य खजाने को भस्म कर दिया। धर्म के फल में उसने पुण्य भोगों की याचना की और अमृत के बदले विष मांग लिया। इसी निदान शल्य के साथ मरण करके वे महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में देव हुए। परंतु निदान का वह बीज अब भी नष्ट नहीं हुआ था। मुनि अवस्था में किए गए उस एक क्षण के क्रोध ने भविष्य के उस महायुद्ध की नींव रख दी थी। नियति का चक्र देखिए। अगले जन्म में यही जीव 3 खंड का अधिपति त्रिपृष्ठ नारायण बनेगा और उसका उपहास करने वाला नंद विशाख बनेगा।
उसका परम शत्रु अश्वग्रीव प्रति नारायण। कर्मों का यह कठोर सिद्धांत इन दोनों को किस रणभूमि में लाकर खड़ा करेगा और उस टकराव का परिणाम इस जीव को किन गहराइयों तक ले जाएगा, जानेंगे इस महागाथा के अगले अध्याय में। तो मिलते हैं आपसे इस अनंत यात्रा के अगले पड़ाव भगवान महावीर की महागाथा पार्ट 2 में। ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली और शोध आधारित प्रस्तुति को तैयार करने में बहुत समय और गहरा पुरुषार्थ लगता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारी गौरवशाली विरासत जन जन तक पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें YouTube, WhatsApp, Instagram और Facebook पर फॉलो करना न भूलें। आपकी सराहना और सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय जिनेंद्र।